हेलो एवरीवन, पूजा दिस साइड एंड वेलकम यू एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखो, चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो जो दो मेन टॉपिक है वो हमारे क्या है, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। तो दोनों समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर बोल देती हूँ, अगर आपको समझना है तो आपको कंप्लीट स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। ये नहीं आप बीच बीच में पॉज कर रहे हो, स्किप कर रहे हो, तो इस तरीके से आप इसको समझ नहीं पाओगे। ये चीज बिल्कुल क्लियर है, एक एक पॉइंट समझना जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आगे अगर आप मैथ्स को कंटिन्यू करते हो देन भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो सबसे पहले हमारा मेन पॉइंट आता है कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। अब कॉन्टिन्यूटी को भी हम पार्ट्स की हेल्प से समझेंगे। अब देखो, सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी होती क्या है। कॉन्टिन्यूटी का मीनिंग क्या होता है। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, कोई भी चीज लगातार चल रही है, सतत अगर कोई चीज चल रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूटी चल रही है। सो यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी का मीनिंग क्या है, एक बार हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे, उसके बाद हम बाय डेफिनेशन समझेंगे। A function is continuous at a point if we can draw its graph near that point without lifting the pen। मान लो किसी भी फंक्शन की अगर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, कोई भी रैंडम फंक्शन आप मान सकते हो, तो जिस भी पॉइंट पर आप चेक करो उसके आसपास, ठीक है। मान लो इस पॉइंट पर आपने चेक किया तो इसका इधर का एरिया, इसका उधर का एरिया, तो वहां पर जो हमारा ग्राफ है वो कॉन्टिन्यूअसली चलना चाहिए, कहीं पर भी हमें पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, तो फंक्शन हमारा कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो कोई भी फंक्शन हमारे पास है भाई sin x, और किसी भी रैंडम पॉइंट पर आप चेक करो कि इसकी कॉन्टिन्यूटी हमारे पास है या नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस है भी या नहीं है। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से, सॉरी यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको ऐसे, ये इस तरीके से, तो ये हमारा इस तरीके से चलते हैं। अब देखो, यहां से लेकर यहां तक भी कहीं पर भी मैंने अपने मार्कर को लेफ्ट नहीं किया। इट मींस यहां से लेकर यहां तक के जितने भी पॉइंट है सभी पर ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। इसका मीनिंग ये है कि ग्राफ हमारा लगातार चलना चाहिए, कहीं पर भी वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो फंक्शन हमारे कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। अब एक पॉइंट और आता है, एक ग्राफ और मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो हमारे पास पॉइंट को शो करने के लिए ये डॉट होता है और एक ये डॉट होता है। इसका मीनिंग होता है कि वो पॉइंट उसमें इंक्लूड है, और इसका मीनिंग होता है कि वो पॉइंट उसमें इंक्लूड नहीं है। किसी भी इंटरवल में आप मान सकते हो। तो यहां से यहां तक मैंने लिया, ये ग्राफ हो गया, फिर यहां से यहां तक हमारा सेम चलता रहा। यहाँ पर हमारे पास ग्राफ नहीं है और यहाँ से फिर स्टार्ट हो गया। अब ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि ये कहीं पर भी ब्रेक नहीं है। यहां से देखो, यहां तक हमारा लगातार चल रहा है, ये पॉइंट इसमें इंक्लूड है, क्लियर है। यहाँ पर ये इंक्लूड नहीं है, बट इससे आगे जब चल रहा है तो फिर से ये क्या चल रहा है, डायरेक्टली चल रहा है। तो इसको आप किस तरीके से मान सकते हो, इस तरीके से चलाओ, इस तरीके से और इस तरीके से। तो यहाँ पर ये भी हमारा कैसा भी कॉन्टिन्यूअस है। अब ये कॉन्टिन्यूअस कब नहीं होगा, मान लो sin x का ही मान लेते हैं। अगर हमारे पास ये इस तरीके से होता है, यहाँ से यहाँ तक चला जाता, फिर ये ब्रेक होकर इस तरीके से चलता है, फिर ब्रेक होकर इस तरीके से, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, अभी ब्रेक हो रहा है। इट मीन्स हमें अपना पेन है जो या फिर मार्कर है जो, वो लिफ्ट करना पड़ रहा है, उठाना पड़ रहा है, फिर हम नेक्स्ट जगह पर पुट करें। इट मीन्स ये हमारा कैसा हो जाएगा, अभी नॉट कॉन्टिन्यूअस, जिसको हम डिसकॉन्टिन्यूअस भी बोलते हैं। ये तो समझ लिया हमने नॉर्मल लैंग्वेज में कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। अब चलते हैं मैथमेटिकली जो डिफाइन है हमारा डेफिनेशन, उसके अकॉर्डिंग। अब डेफिनेशन क्या कहती है, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए इफ। कोई भी फंक्शन है, फंक्शन एफ हम मानते हैं नॉर्मल, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, किसी पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू ए। इट मीन्स अगर हम एक्स की जगह पर ए पुट करते हैं तो इस पॉइंट पर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस कब होगा, फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। सभी को पता होनी चाहिए फंक्शनल वैल्यू क्या होती है। फंक्शनल वैल्यू का मीनिंग है कि फंक्शन में अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू, जो कि हम ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में रीड कर चुके हैं। तो फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। सेकंड, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एफ, तो ये भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। एंड लास्ट वन इज लेफ्ट हैंड लिमिट, जो हमारे पास होती है
लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x एग्जिस्ट, अगर ये भी एग्जिस्ट करिए। क्लियर है, तीनों एग्जिस्ट करिए, बट मेन पॉइंट क्या है, इन तीनों की वैल्यूज जो है कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी फंक्शन हमारा कैसा होगा भी कॉन्टिन्यूअस। अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू भी नॉट इक्वल है दूसरी वैल्यू के, तो वो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। क्लियर है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अब इसका मीनिंग क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। कोई भी रैंडम ग्राफ आप ले लो, कोई भी ग्राफ आप ले लो। अब यहां पर हमारा ग्राफ है, कुछ भी रैंडम एक लाइन ले लेते हैं, ग्राफ को छोड़ो, एक लाइन ले लेते हैं। मान लिया फंक्शनल वैल्यू हमारे पास ये है, ये हमारे पास फंक्शनल वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। ये हमारा 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। सिमिलर इधर -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर मान लो कि फंक्शनल वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है, हम चेक करें यहाँ पर 1 पर चेक करें, फिर किसी भी रैंडम पॉइंट पर आप चेक कर लो। इनको भी हटा दो, चलो इनको भी हटा ही देते 2 मिनट के लिए, अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। ये मान लिया हमारे पास f ऑफ a है। अब a नेगेटिव का मीनिंग क्या है, a से छोटी जो वैल्यूज हैं उनके लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो a से छोटी वैल्यू इस साइड आएंगी और a से बड़ी वैल्यू हमारे पास इस साइड आएंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास 0 0 से छोटी इस साइड आती है, 0 से बड़ी इस साइड आती है, तो सेम तरीके से हम इसको मान लेते हैं। तो f ऑफ a नेगेटिव हमारा इधर से इधर जाएगा, ठीक है। f ऑफ a नेगेटिव आप मान सकते हो, और इधर से जब इधर आता तो इसको हम मानते हैं f ऑफ a पॉजिटिव, ठीक है। a पॉजिटिव का मीनिंग क्या है कि फंक्शन में जब हम a से बड़ी वैल्यूज पुट करते हैं तब फंक्शन हमारा इसी पॉइंट की ओर टेंस करना चाहिए, इसके इक्वल नहीं होता। ये बेसिकली हम मान लेते हैं कि ये इसके इक्वल है, ये इक्वल नहीं होता है, ये सिर्फ टेंड करता है कि ये इसके आसपास का कोई पॉइंट होगा। जैसे अगर ये 0 पॉइंट है तो इसको हम मान लेते हैं 0.00001, कोई इसके आसपास का पॉइंट होगा तो हम इसको क्या मान लेते हैं कि ये पॉइंट अप्रोक्स हमारा 0 के ही इक्वल है, ये इसके इक्वल एक्चुअली नहीं होता। सिमिलर ए नेगेटिव में भी हमारे पास ये वैल्यू इस वैल्यू की ओर टेंड करती है, तो हम क्या मान लेते हैं कि ये हमारे पास 0 के ही इक्वल है या फिर f ऑफ a के इक्वल है, इसके आसपास की ये कोई वैल्यू होती है। तो इस तरीके से हमारे पास होती है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको बोलते हैं हम राइट हैंड लिमिट। जब हमारे पास फंक्शन में f ऑफ a इक्वल हो जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के, तो फंक्शन हमारे पास कैसा हो जाता है भी, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाता है। क्लियर है किस तरीके से हम चेक करते हैं। अब ये तो था हमारा मेन तरीका जिस तरीके से हम चेक करते हैं कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। अब जो फंक्शन है उसकी भी टाइप हमें अलग अलग गिवन हो सकती है, कहीं पर हमें पॉलिनोमियल मिल सकता है, कहीं पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल सकता है, कहीं पर मिक्सअप हमें मिल सकता है। तो अलग अलग फंक्शन हमारे पास होते हैं, तो उनके लिए हमारे पास तरीका क्या होता है कॉन्टिन्यूटी चेक करने का। मेन जो रूल है वो हमारा यही है, बट इस रूल को थोड़ा हम रीडिफाइन कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जो कि समझना बहुत जरूरी है। एवरी टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूटी हम कैसे चेक करते हैं, अलग अलग फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को किस तरीके से चेक करना, वो अब हम समझेंगे। अब देखो कॉन्टिन्यूटी के टाइप क्या होते हैं और किस तरीके से हमें सॉल्व करना। फर्स्ट हमारे पास आते हैं कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी हम कैसे चेक करेंगे। अगर मान लो हमें फंक्शन गिवन है, सिंपल फंक्शन अगर आपको गिवन है, देन आपको कैसे चेक करना, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू a इफ लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x हमारे पास फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आना चाहिए, तो फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस। अब ये हम कब चेक कर सकते हैं, जब हमारे पास सिंपल एक पॉलिनोमियल हमें गिवन हो। कांस्टेंट फंक्शन अगर आपको गिवन हो सकता है, कांस्टेंट फंक्शन हमारे किस तरीके से हो सकता है, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यूज में मिल सकती है। सेकंड, रैशनल नंबर अगर आपको गिवन है या फिर रैशनल फंक्शन अगर आपको गिवन है। रैशनल फंक्शन हमारा किस टाइप से होता है भाई, p बाय q की फॉर्म में होता है, p ऑफ x या फिर q ऑफ x आप इसको बोल सकते हो, जहां पर q ऑफ x की जो वैल्यू होगी वो हमारे नॉट इक्वल टू 0 होगी। उस पॉइंट पर ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं आनी चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इस टाइप के अगर आपको फंक्शन गिवन है देन आप इसमें इसको चेक कर सकते हो। बट अगर आपको इस टाइप का फंक्शन मिल जाए तो आप यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकते। अब इस रूल का मीनिंग क्या है कि ये जो वैल्यू है ये हमारी
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को इंक्लूड कर लेती है, तब हमारे पास ये लिमिट वैल्यू बनती है और ये हमारी फंक्शनल वैल्यू है। तो मतलब सेम हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों इक्वल हो जाएंगी। बट सॉल्व करने का तरीका सिर्फ हमारे पास क्या है कि सिर्फ लिमिट निकालो और फंक्शनल वैल्यू, ये दोनों हमारी इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिफाइन करने में थोड़ी हमें प्रॉब्लम होती है, वो थोड़ा लेंथी मेथड पड़ जाता है, इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं। बट हम दोनों यूज करेंगे। चेक कंटिन्यूटी f of x is equals to x square at x is equals to 2। हम इस फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे x is equals to 2 पर। देखो कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसकी फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे। सो f ऑफ किस पॉइंट पर निकलेगी भी, 2 पॉइंट पर। तो x की जगह पर 2 का स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 4 के इक्वल। अब हम निकालेंगे इसकी लिमिट, x टेंस टू a की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, 2, और ये आ जाएगा हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2, f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि x स्क्वायर है। अब x की जगह पर हम 2 पुट कर देंगे डायरेक्टली, 2 का स्क्वायर जो कि हमारे पास 4 के इक्वल आ जाएगा। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल है, इट मींस फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू 2। ये तो था हमारे पास ये वाला मेथड जो हमने अप्लाई किया। बट अगर कोई पर्सन है जो कि इस सब मेथड को अप्लाई नहीं करना चाहता, बट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को अप्लाई करना चाहता है, तो वहां पर आपको क्या करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या होती है, देखो लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव f ऑफ x, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ x में हम क्या कर देते हैं, x माइनस a पुट कर देते हैं, ठीक है, सॉरी a माइनस h पुट कर देते हैं, x की जगह पर हम a माइनस h पुट कर देते हैं। सिमिलर अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, x टेंस टू a पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। इनकी वैल्यू सॉल्व कर देते हो तो हमारे पास सेम ही वैल्यू आनी चाहिए, और ये दोनों वैल्यू और अगर ये वैल्यू इक्वल है देन फंक्शन हमारा कैसा भी कॉन्टिन्यूअस है। अब यहाँ पर सिर्फ चेंज क्या हो गया, ये हम 2 वैल्यूज निकाल रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ हम एक वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब अगर आपको इस तरीके से गिवन है तो आप इजिली निकाल सकते हो। देखो मैं दोनों सॉल्व करके बताऊंगी, फिर कंपैरिजन करेंगे। सो यहाँ पर देखो f ऑफ a माइनस एच, एक्स की जगह पर क्या पुट करना, अब हमें a माइनस एच का स्क्वायर, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, इट मीन्स 2 माइनस एच का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप इसको खोल लो या फिर पहले h की वैल्यू पुट कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस एच का स्क्वायर, इट मीन्स 2 माइनस एच का स्क्वायर, खोल लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखो लिमिट h टेंस टू 0, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस h का स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4 और h हो जाएगा 4h। अब यहाँ पर h की जगह पर 0 पुट करोगे, ये 0, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी 4। सिमिलर इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पर क्या पुट करेंगे, a प्लस एच, इट मीन्स a प्लस एच का स्क्वायर, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस h का स्क्वायर खोलेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, इसका स्क्वायर करेंगे 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, h की जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 4 के इक्वल आ जाएगा। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों इक्वल हैं, इट मींस फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। इस पॉइंट क्या है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 2 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है किस तरीके से सॉल्व करना। अगर ये मेथड अप्लाई करना तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो, अगर ये अप्लाई करना तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों ही मेथड में आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा। अब हम समझते हैं कि हमने इन दोनों मेथड को अलग अलग क्यों डिफाइन किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूटी एट पीस वाइज फंक्शन। अब बात करते हैं पीस वाइज फंक्शन क्या होते हैं, जो हमें टुकड़ों में गिवन हो। जैसे यहाँ पर देखो ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें हमें क्या गिवन है, x की वैल्यू अगर 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू लेस देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू x प्लस 2 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वैल्यू हमारे पास क्या है फंक्शन के 2x। इट मीन्स हमें पार्ट्स में गिवन है, तो ये हमारे पास कैसा फंक्शन है, एक पीस वाइज फंक्शन है। तो यहाँ पर जब भी आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है पीस वाइज फंक्शन की, देन आपको अप्लाई करना है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू, तीनों ही आपको निकालनी पड़ेंगी। क्यों निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास वैल्यू गिवन है फंक्शन की, राइट हैंड लिमिट के लिए भी ऑलरेडी हमें फंक्शनल वैल्यू गिवन है।
तो यहाँ पर आप डायरेक्टली एक ये नहीं निकाल सकते, इस वैल्यू को आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर आप इस वैल्यू को निकालते, देखो डायरेक्टली अगर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर हमारे पास a के लिए ये भी वैल्यू है और ये भी वैल्यू है। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो टेंड कर रही है a के सॉरी यहाँ पर टेंड कर रही है a की ओर, बट x की वैल्यू a के इक्वल नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर अगर हम इसके लिए चेक करेंगे तो x की वैल्यू 1 की ओर टेंड करेगी, x नॉट इक्वल टू 1 वाला फंक्शन हमें लेना पड़ेगा। और x नॉट इक्वल टू 1 के लिए एक फंक्शन हमारे पास यहाँ पर है और एक फंक्शन हमारे पास यहाँ पर है। अगर आप दोनों को चूज करते हो तो दोनों पर वैल्यू आपकी अलग अलग भी आ सकती है और इक्वल भी आ सकती है। इसलिए जो हमारा ये वाला रूल है वो आप कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए, जो पीस वाई फंक्शन हमें गिवन होते हैं उनमें आप इसको अप्लाई नहीं कर सके। यहाँ पर सिर्फ आपका एक ही रूल अप्लाई होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू। तो यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे फंक्शनल वैल्यू। जिस पॉइंट पर हमें चेक करना है 1 पॉइंट पर। अब देखो अगर x हमारा 1 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल है, तो फंक्शनल वैल्यू हमारे पास क्या है भाई 3 है, और 3 ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो इसमें हमें कोई भी x की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। तो फंक्शनल वैल्यू 1 पर हमारे पास किसकी इक्वल आएगी, 3 की इक्वल। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसको हम सॉल्व करेंगे, h टेंड्स टू 0 f ऑफ x a माइनस h हम लेते हैं, जहां पर x हमारा a के इक्वल होता है। इट मीन्स 1 माइनस h हम यहाँ पर लेंगे x की जगह पर, जो भी हमारे पास x की वैल्यू उसमें से हम h को माइनस करेंगे। अब 1 में से अगर h हम माइनस करते हैं, h मान लो कोई भी वैल्यू है, 0 के आसपास की कोई वैल्यू है, 0 की ओर टेंड करिए बट 0 के इक्वल नहीं है, तो टेंड करिए उसके आसपास की कोई भी वैल्यू, मान लिया 0.0001 है, तो अगर हम इसमें से उस वैल्यू को माइनस करेंगे 0.001 तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी। और 1 से अगर वैल्यू x की छोटी है तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है भाई, x प्लस 2 है। तो यहाँ पर आपको क्या अप्लाई करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जो x प्लस 2 है इसमें x की जगह पर 1 माइनस h पुट करना है, 1 माइनस h और प्लस में 2। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 प्लस का है और 2 भी प्लस का है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 माइनस h। अब h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 3 की। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, x टेंड्स टू a पॉजिटिव, तो अब x की जगह पर क्या पुट करेंगे, इसमें हम 1 में h को ऐड कर देंगे, इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब देखो 1 में अगर आप h टेंड्स टू 0 है हमारे पास, h टेंड्स टू 0 तो 0 के इक्वल नहीं है, मान लो ये 0.0001 समथिंग है, तो इसमें अगर मैं 1 में ऐड करूंगी तो 1 से बड़ी वैल्यू होगी, छोटी तो नहीं जाएगी, ना ही 1 के इक्वल बचेगा, क्योंकि 0.001 भी अगर हम ऐड करें तो वो भी हमारे पास 1 से बड़ी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, अब अगर हमारे पास x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x। तो इसकी जगह पर अब हम क्या करेंगे, इस x की जगह पर 1 प्लस h पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू एक्स की जगह पर 1 प्लस एच। इसको सॉल्व करेंगे 2 प्लस 2h हो जाएगा, ये 2 प्लस 2h। अब h की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 2। आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी इक्वल नहीं है, जबकि फंक्शनल वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी इक्वल है, बट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है। किस पॉइंट पर, x इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट पर ये हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब देखो अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। इफ f एंड g बी कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू a, देन मान लो हमारे पास कोई फंक्शन f है जो कि a पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, और कोई फंक्शन है g वो भी हमारा a पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, देन अगर इन दोनों का एडिशन करते हैं तो वो फंक्शन भी हमारे पास कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल्स टू a। मान लिया हमारे पास कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर जो कि हमारे किसी भी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, ये हमारे पास कोई फंक्शन f है, और ये हमारे पास मान लो कोई भी फंक्शन है g जो कि हमारे पास x के इक्वल है, दोनों ही कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू a।
मान लो कि ये x इज इक्वल्स टू 1 पर दोनों ही फंक्शन कैसे भी कॉन्टिन्यूस है। तो अगर हम इन दोनों का एडिशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस होगा किस पॉइंट पर, x इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट पर। अगर इन दोनों की सब्सट्रैक्शन करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस होगा x इज इक्वल्स टू 1 पर। अगर हम c इंटू एफ, मान लो अगर हम किसी भी रियल नंबर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं फंक्शन f के साथ, मान लिया मैंने इसकी 5 से प्रोडक्ट कर दी 5x स्क्वायर, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा 5 इंटू फंक्शन f। तो ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा एट x इज इक्वल्स टू 1 पर। सिमिलर अगर आप इन दोनों की प्रोडक्ट करते हो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा x इज इक्वल्स टू 1 के लिए। अगर हम इन दोनों का डिवीजन लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, बट कंडीशन क्या है, x हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर इस फंक्शन में 1 पुट करते हैं तो वो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, ये हमारे पास कंडीशन है। सो अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, सो ये सभी फंक्शन हमारे कॉन्टिन्यूस हो जाएंगे एट x इज इक्वल्स टू a इफ f एंड g बोथ आर कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू a पॉइंट। अब देखो कॉन्टिन्यूटी की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। जितने भी कांस्टेंट फंक्शन है वो सभी कैसे होंगे भी कॉन्टिन्यूस। अब कांस्टेंट फंक्शन किस तरीके से हमें गिवन होगा, जैसे f ऑफ x इज इक्वल्स टू 5, ये हमारे पास क्या है एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। सेकेंड डेफिनेशन है द आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। जितने भी आइडेंटिटी फंक्शन है वो सभी कैसे होंगे भाई कॉन्टिन्यूस। अब आइडेंटिटी फंक्शन का मीनिंग क्या है कि अगर हम फंक्शनल वैल्यू निकाल रहे हैं किसी पॉइंट a पर, अगर उस फंक्शन की वैल्यू a के ही इक्वल आ जाए तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं भी आइडेंटिटी फंक्शन। और इस टाइप के जितने भी फंक्शन होते हैं वो सभी कैसे होते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। जितने भी पॉलिनोमियल हैं चाहे वो किसी भी पावर का पॉलिनोमियल है, जैसे 2 पावर का हो, 3 का हो, 4 का, 5 हो, इन्फिनिटी अगर आप n तक लेते हो, इन्फिनिटी छोड़ो, अगर आप n तक कोई भी पावर का पॉलिनोमियल आप लेते हो तो वो कैसा होगा भी कॉन्टिन्यूस होगा एट एवरी पॉइंट। एवरी रेशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन। तो हमारे पास रेशनल फंक्शन कैसा होता है p ऑफ x बाई q ऑफ x, ये हमारे पास x इज इक्वल्स टू a पर कॉन्टिन्यूस होगा, बट कंडीशन क्या होगी q ऑफ a हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, तो ये फंक्शन भी कैसा होता है कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। एवरी कोसाइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। जितने भी हमारे पास कोस एक्स फंक्शन है वो सभी कैसे होंगे कॉन्टिन्यूस फंक्शन होंगे। जितने भी मॉडुलस फंक्शन है, जैसे मॉडुलस ऑफ एक्स, ये हमारे पास कैसा फंक्शन है एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास x आती है, अगर लेस देन 0 तो फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स आती है, अगर इक्वल टू 0 तो फंक्शन की वैल्यू x के इक्वल आती है। तो यहाँ पर हमारे पास सभी केसेस में फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, इट मीन्स ग्राफ हमारा लगातार चल रहा है, तो फंक्शन कैसा होगा कॉन्टिन्यूस होगा। e रेज टू द पावर x जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। लास्ट हमारे पास आती है द कॉम्पोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अगर हमारे पास दो फंक्शन है दोनों ही कॉन्टिन्यूस है किसी भी पॉइंट पर, अगर हम उनका कॉम्पोजिशन लेते हैं तो वो फंक्शन भी हमारे पास कैसा होता है एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। तो ये है हमारे पास कुछ डेफिनेशन जो कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन की है। ये सभी डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये हेल्प करेंगी आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और इसी के साथ हमारा जो कॉन्टिन्यूटी टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होता है इंट्रोडक्शन का। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कि डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, किस तरीके से हम डेरिवेटिव के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। अगर कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।